जादुई गुफा। एक समय की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। वह दोनों ही किसान थे। एक का नाम था रघु और दूसरा था भीखू। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त थे और एक साथ ही खेतों पर जाते थे, साथ ही बैठकर खाना खाते थे। पर दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर था। रघु बहुत ही शांत था और भीखू को गुस्सा जरा जल्दी आता था। एक बार की बात है, उनके गांव में एक साधु बाबा आए। पहले वह भीखू के घर गए। अरे बेटा, साधु को कुछ भिक्षा मिलेगी? अरे अरे, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। जाकर कुछ काम करो। कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर वह साधु चलकर रघु के घर के सामने पहुंचकर कहते हैं, अरे बेटा, साधु को कुछ भिक्षा मिलेगी? हाँ साधु बाबा, आप अंदर आएं और भोजन कर लें। इतना कहकर उसने साधु बाबा को भोजन करवाया तो साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो बेटा। अगले दिन जब वह दोनों खेत पर पहुँचे तो रघु ने देखा कि साधु बाबा उसके खेतों के पास ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे हैं। अब तो रघु का रोज का ही काम हो गया। वह कुछ खाना रोज नियम से साधु बाबा के लिए ले जाता और उनकी सेवा करता। वहीं भीखू यह सब देखकर उसे समझाता कि ये साधु ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पर रघु की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी और वह साधु संतों की सेवा मन से करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और साधु बाबा भी उसकी सेवा से बहुत खुश हुए। एक दिन साधु बाबा ने रघु से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। बेटा, लोग तो इस माया के लिए पागल हैं और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुमने साहूकार का कर्ज भी चुकाना है और घर की मरम्मत भी करानी है और तुम्हारे पास धन की बहुत कमी है। बाबा, ये सब बात तो सच है। तो बेटा, अब मुझे भी तुम्हारी सेवा का कुछ अच्छा फल तुम्हें देना है। बेटा, पहाड़ी के पीछे वाले जंगल के बीच में एक जादुई गुफा है और तुम्हें उसे ढूंढना है। गुफा के अंदर बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात हैं जो तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के काम आएंगे। पर एक बात याद रखना कि धन उतना ही लेना जितना तुम्हें जरूरत हो। ज्यादा लालच किया तो वहीं उसी जादुई गुफा में हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। यह सुनकर रघु पहले तो डर गया, फिर बाबा का आदेश मानकर वह वहां से गुफा की ओर चल पड़ा। पहाड़ी पार करके वह जंगल के बीच में पहुंचा तो वहां उसे वह गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा के अंदर गया तो देखकर हैरान हो गया। इतना सारा धन सोना वहां ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर उसने उसमें से एक कलश सोने की मोहरों को उठा लिया और घर वापस आ। कुछ ही दिनों में रघु ने सारा कर्जा उतार दिया और घर भी नया बनवा लिया। अब यह सब देखकर भीखू को जलन होने लगी तो उसने एक दिन रघु से पूछा, क्या बात है रघु, तुम्हारे तो दिन ही बदल गए। नया घर, कौन सा खजाना हाथ लग गया है? तुम अपने दोस्त को नहीं बताओगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब तो साधु बाबा का आशीर्वाद है। अगर तुम्हें भी खजाना चाहिए तो उनकी सेवा में जाओ। और फिर भीखू के ज्यादा जोर देने पर रघु ने भीखू को सारी बात बता दी और उसने जादुई गुफा के बारे में भी बता दिया। यह सुनकर भीखू बड़ा खुश हुआ और वह भी उस गुफा को ढूंढने चल पड़ा। गुफा के पास आकर वह जैसे ही अंदर गया तो बहुत हैरान हो गया। इतना धन देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। अब वह
यह सोचने लगा कि वह कैसे ज्यादा से ज्यादा धन अपने साथ घर ले जा और उसने सबसे बड़े कलश को चुना और कुछ सोना अपने साथ लाए हुए बोरे में भी भर लिया और जैसे तैसे करके वह बाहर की तरफ आने लगा, पर इतने में ही गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। 2 दिन बीत गए और भिखू घर नहीं आया तो उसकी पत्नी को चिंता होने लगी और गांव भर में भी यह बात फैल गई कि भिखू कहीं चला गया है। अब रघु को भी याद आया कि कहीं भिखू भी उस गुफा की खोज में तो नहीं गया। वह जल्दी से उसे गुफा की तरफ ढूंढने के लिए चल पड़ता है, पर जंगल में अब वह गुफा नहीं थी। वह परेशान हो जाता है और भागते हुए साधु बाबा के पास आता है। बाबा, बाबा मेरी मदद करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे सजा दे दो, पर मेरे दोस्त को वापस ला दो बाबा। बेटा, मैंने तुम्हारी सेवा भाव और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर ही तुम्हें यह वरदान दिया था, पर यह वरदान तुम्हारे दोस्त के लिए अभिशाप बन गया है। तुम्हें अपनी दोस्ती के लिए उसे सब बता दिया और वह तुमसे ईर्ष्या करता था और लालच में आकर उसी गुफा में चला गया और अब वह हमेशा के लिए वहीं बंद हो गया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे दोस्त को वापस ला दो। रघु का ऐसा रोना देखकर अब साधु बाबा को उस पर दया आ गई। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम उसी जंगल में वापस जाओ और उस गुफा से अपने दोस्त को वापस ले आओ। इतना सुनकर रघु खुश हो जाता है और साधु बाबा को प्रणाम करके जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल पहुंचकर वह देखता है कि अब वह गुफा फिर से वहीं पर है और वह गुफा का दरवाजा खोल उसके अंदर जाता। भीखू, भीखू, कहाँ हो मेरे भाई? अंदर बहुत अंधेरा होता है। भीखू रघु की आवाज सुनकर होश में आता है और रोने लगता है। रघु मेरे भाई, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे ईर्ष्या हो गई थी, तभी मैं यहाँ पे आया था और यहीं फंस के रह गया। इस तरह रघु ने भीखू को वहाँ से बचा लिया और वे दोनों घर के लिए चल पड़े। पर घर जाने से पहले वह दोनों दोस्त साधु बाबा की कुटिया में गए उन्हें धन्यवाद करने, पर वहाँ साधु बाबा नहीं थे। वे अब वहाँ से चले गए थे। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि ज्यादा लालच हमें बड़ी मुश्किल में भी डाल सकता है। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।